शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। पिछली श्रृंखला में हमने इस अद्भुत आध्यात्म रामायण नामक ग्रंथ का प्रारंभ किया था, जिसमें हमने प्रथम बालकांड के प्रथम सर्ग का 24वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था। अब उससे आगे हम इसका अनुसंधान करेंगे। 25वां श्लोक है, अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभं सीताराम मरुत्सून संवादम मोक्ष साधनम। इसमें पिछले सरणी में ही हम लोगों ने इसका अनुसंधान किया था। अब शिव जी भोले शंकर अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी और सीता माता और मरुत्सूनु यानी कि हनुमान जी के इस पावन संवाद के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो मोक्ष साधन है। इसका अर्थ है कि जिसके अध्ययन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो कुछ इस प्रकार शुरू करते हैं अगले श्लोक में। पुरा रामायणे रामो रावणं देवकंटकं हत्वा रणे रणश्लाघी सपुत्र बलवाहनम। शिव जी कहते हैं कि पुरातन काल में पुरा रामायणे रामो रावणम देवकंटकम। पूर्व काल में रामायण में श्री रामचंद्र जी रावण नामक एक देवकंटक को, रावण नामक एक असुर को, जो देवताओं को हिंसा करता है, उस जैसे रावण को हत्वा रावण की हत्या की। कहाँ पर हत्या की? रण में, युद्ध में रावण की हत्या की। किस प्रकार के रामचंद्र भगवान ने रावण की हत्या की, इसके दो विशेषण बोलते हैं। जो रणश्लाघी हैं, जो युद्ध कला में निपुण है, उस रामचंद्र जी, और इस रावण को सपुत्र बलवाहनम, अपने पुत्रों सहित उस रावण के बल और वाहनादि जो हैं उन सबको परास्त कर दिया युद्ध में। श्री रामचंद्र जी ने पुरातन काल में रामायण में जो वर्णित है उसी को यहाँ पुनरुल्लेख किया है। सीतया सह सुग्रीव लक्ष्मणाभ्याम समन्वितः अयोध्याम अगमद् रामो हनुमत् प्रमुखैर्वृतः। इस युद्ध के बाद जो राम और रावण के बीच में हुआ था, उसके बाद सीता देवी के समेत सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान, इन सब प्रमुख वानर और देव जाति के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके साथ अयोध्या वापस लौट आए। हम सब जानते हैं कि यह शुभ दीपावली के दिन इनका आगमन हुआ था अयोध्या नगरी में, और उसके उपरांत उनका वहाँ राज्याभिषेक हुआ था। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राज्याभिषेक के बाद वो अयोध्या के राजा कहलाए गए। अभिषिक्तः परिव्रतो वसिष्ठाद्यैः महात्मभिः सिंहासने समासीनः कोटि सूर्य समप्रभः। इस राज्याभिषेचन के बाद अपने जो वसिष्ठादि महर्षिगण हैं और अपने हनुमान प्रमुख जो
उनकी भक्त और जो राज्य मंत्रीगण और राज्य के अन्य सदस्य हैं, उनके साथ श्री रामचंद्र भगवान सिंहासन में विराजमान थे। कोटि सूर्य समप्रभ, कोटि सूर्यों के समान उनकी ख्याति फैल गई, ऐसा वर्णन करते हैं। दृष्ट्वा तदा हनुमंतं प्राञ्जलिं पुरतः स्थितं कृतकार्यं निराकांक्षं ज्ञानापेक्षं महामतिम्। हनुमान जो श्री रामचंद्र के परम भक्त हैं, उनको देखकर श्री रामचंद्र जी उनके मन में एक निश्चय आता है कि हनुमान जी को देखते हैं वो प्राञ्जलिं पुरतः स्थितम, वो श्री रामचंद्र जी के सामने प्रांजलि होकर हाथों को विनम्रता से जोड़कर कृतकार्यम निराकांक्षम ज्ञानापेक्षम महामतिम, जो अपने कर्म आदि से निवृत्त थे और निराकांक्षम, जो आकांक्षाओं से रहित थे और ज्ञान की अपेक्षा रखते थे। इस विनम्र और गुरु भक्ति और भगवत भक्ति पूर्ण श्री हनुमान को देखकर श्री रामचंद्र जी उनको ज्ञानोपदेश करने की निर्णय लेते हैं। रामः सीताम् उवाचेदं ब्रूहि तत्त्वं हनुमते निष्कल्मषोऽयं ज्ञानस्य पात्रं नौ नित्य भक्तिमान। श्री रामचंद्र जी इन हनुमान जी को देखकर सीता देवी से कहते हैं, हे सीते, यह जो हनुमान है वो हमारा परम भक्त है और ज्ञान का पात्र है, आत्मज्ञान का पात्र है और निष्कल्मष है, निष्पाप और शांत है। और अतएव मैं आपको ये आज्ञा देता हूँ, सीता देवी को श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आज्ञा देते हैं कि श्री हनुमान जी को तत्व का प्रबोधन करें, आध्यात्म ज्ञान बोधना करें, ऐसा उनकी आज्ञा होती है। तथेति जानकी प्राह तत्वं रामस्य निश्चितं हनुमते प्रपन्नाय सीता लोक विमोहिनी। अभी सीता लोक विमोहिनी, जो लोक को मोह करने वाली सीता देवी है। तथेति जानकी प्राह तत्वं रामस्य निश्चितम, जो रामचंद्र का निश्चय है, निर्णय है, उसको अपनी आज्ञा समझकर श्री सीता देवी हनुमान को उपदेश देने में उद्यत हो जाती हैं और कुछ इस प्रकार हनुमान जी की बोधन करती है। यहाँ पर एक अवश्य चिंतनीय विषय है कि हनुमान जी प्रांजलि होकर विनम्रता पूर्वक रामचंद्र जी के सामने खड़े हुए थे। और इसका वर्णन इस ग्रंथ में क्यों दिया गया है, इसका एक विशेष अर्थ है कि एक शिष्य को बहुत ही विनम्रता से गुरु के सामने प्रस्तुत होकर, एक विषय होता है प्रश्न काल प्रतीक्षा, शिष्य को अवश्य प्रश्न काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब गुरु अन्य कामों में व्यस्त ना हो, उस समय को देखकर जब जब मन इस विषय में बोधन करने की इच्छा होती है, गुरु की इच्छा होती है, उसी समय गुरु के सामने अपने प्रश्नों की प्रस्तुति करनी चाहिए। ये एक मुख्य प्रक्रिया है जो वेदांत में अवश्य अनुसरणीय है, आचरण योग्य है। अतएव इस विषय को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। रामम विद्धि, यहाँ पर सीता देवी को आज्ञा मिलती है रामचंद्र भगवान से कि इस प्रकार के विनम्र शिष्य को ही यह वेदांत ज्ञान जो है उसका उपदेश करना चाहिए। और सीता देवी उद्यत होकर श्री हनुमान जी को उपदेश करने की श्रृंखला प्रारंभ करती है।
रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम। यहाँ पर कहती हैं कि हे हनुमान, तुम रामम विद्धि परम ब्रह्म, तुम श्री रामचंद्र जी को परम ब्रह्म के स्वरूप ऐसा मान लो, क्योंकि यही साक्षात परम ब्रह्म है। सच्चिदानंदम अद्वयम, सत चित और आनंद के स्वरूप जो ब्रह्म के जो स्वरूप लक्षण है, जो ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप लक्षण है, उस स्वरूप लक्षण में श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मान लो, और ये अद्वितीय है। इसका अर्थ ये है कि उनका कोई दूसरा नमूना श्री रामचंद्र जी का नहीं है। इसका अर्थ गूढ़ार्थ यह है कि परमात्मा एक ही है। उनका कोई यहाँ पर इस संसार में दो परमात्माएं अथवा दो आत्माएं ऐसी कोई सिद्धांत सही नहीं है। एकमात्र परमात्मा हम सब सृष्टि के जो प्राणी हैं, पशु पक्षी स्थावर जंगम जो कुछ है, उसी में व्याप्त, अथवा इस परमात्मा की एक अन्य कॉपी या कोई और संप्रति भी नहीं है। हनुमत रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वयम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। यह जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री रामचंद्र जी हैं, वो समस्त उपाधियों से रहित है। उपाधि यहाँ पर एक विशेष अर्थ दिया जाता है, किंतु एक ऊपरी और सरलता से यदि समझनी चाहिए तो उपाधि का ये अर्थ है कि हमारा जो शरीर है वो ये एक तरह से उपाधि है, और उसके अंदर जो अंतरात्मा परमात्मा बैठा हुआ है वही वास्तविक परमात्मा है। वही जीव जो अंदर है वही परमात्मा का स्वरूप है। इस शरीर की वजह से हम उसको भिन्न रूप से, भेद रूप से देखते हैं। जिस प्रकार घड़ा अगर हम पानी से भरें और उसी पानी भरित घड़े को नदी में तैरने के लिए छोड़ दें, तो जो नदी का जल है और जो जल घड़े में है वो दोनों वास्तव में एक ही है, किंतु इन दोनों में एक परस्पर भेद है। जो घटस्थ जो पानी है और जो नदीस्थ जो पानी है, उन दोनों में कोई भेद नहीं, किंतु हम घटस्थ और नदीस्थ इसका हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि घट में जो एक विशेषता है, पानी में जो विशेषता है वो ये है कि वो घट से आवृत है, और जो नदी में है वो इस घट की आवृत्ति से बाहर है। इसकी वजह से इस घट को, जो घड़ा है, उसको हम उपाधि करके उसका नाम देते हैं। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी यानी परमात्मा उपाधि रहित है, उपाधिहीन है। सत्ता मात्रम अगोचरम, सत्ता मात्र है। इसका अर्थ है कि वो अस्तित्व स्वरूप ही है। उनका उनका अस्तित्व ही उनकी पहचान है, उनका चरित्र है। सत्ता मात्रम अगोचरम, अगोचर इसका पद का इसका अर्थ यह है कि वो अपने नेत्रों से अथवा मुख से अथवा कानों से अथवा जिह्वा से अथवा चर्म से, इन सभी से अपरिचित हैं, क्योंकि हम लोग परमात्मा को वास्तव रूप में देख नहीं सकते, इन आंखों से देख नहीं सकते, मुंह नाक से सूंघ नहीं सकते, अथवा जिह्वा से, जीभ से उसकी रुचि नहीं देख सकते हैं, और उस परमात्मा के बारे की ध्वनि हम इन्हीं कानों से सुन भी नहीं सकते, और इसी तरह परमात्मा को भी हमारे चर्म द्वारा छुआ भी नहीं जा सकता। अतएव श्री रामचंद्र परब्रह्म को सीता देवी इस प्रकार वर्णित करती हैं। आगे इससे अधिक विशेषण परमात्मा के बारे में सीता देवी उपदेश करती हैं। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनीमात्मानं
स्वप्रकाशम अकल्मषम, आनंद स्वरूप, निर्मल, मल से हीन, शांतम, निर्मलम का अर्थ है कि निष्पाप, आनंद स्वरूपी और निष्पाप, शांत और निर्विकारम, जो विकारों से रहित है। जन्मादि जो विकार हैं, जनन मरण इत्यादि जो कुछ है उनसे परे हैं ये परमात्मा। और निरंजनम, कोई दोष युक्त नहीं है। सर्वव्यापी व्यापिनम आत्मानम, जो सर्वव्यापी है, समस्त संसार में व्याप्त है। और आत्मानम, जो स्वयं आत्मा है। स्वप्रकाशम अकल्मषम, अकल्मषम का पुनः यही अर्थ होता है कि वो पापहीन और दोषहीन है। स्वप्रकाश का अर्थ है कि वो अपने स्वयं प्रकाश से जाने जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य को देखने के लिए हमें दीपक की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार हमें परमात्मा के प्रकाश के लिए कोई अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है। जिस प्रकार हमें अपने स्वयं को जानने के लिए किसी और की पहचान की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार यह आत्मा परमात्मा भी अपने स्वयं प्रकाश से सिद्ध है। उसे किसी और की जानकारी से जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्गस्थिति अंतकारिणीम तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामि इदम अतंद्रिता। सीता देवी अपने बारे में भी अभी वर्णन करती हैं। माम विद्धि, मुझे जानो, हे हनुमान मुझे जानो, मूल प्रकृति में मूल प्रकृति स्वरूप हूँ। इस सृष्टि स्थिति लय, जो इस संसार की सृष्टि स्थिति और लय की कारिणी हूँ, जो सृष्टि स्थिति का और लय का कारण है। वो जो मूल प्रकृति के द्वारा ये सृष्टि स्थिति इत्यादि होते हैं, उसका कारण मैं ही हूँ। मैं मूल प्रकृति ही हूँ। तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामि इदम अतंद्रिता, उनकी परमात्मा के सानिध्य से ही मैं इस सृष्टि स्थिति लय इत्यादि का मैं निर्वाहन करती हूँ। अतएव हम देख सकते हैं कि श्री हनुमान जी जब रामायण में अपने सीना फाड़कर श्री रामचंद्र जी और सीता देवी का दर्शन करवाते हैं, उसी में ये सिद्ध होता है कि परमात्मा माया शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। जो परमात्मा माया शक्ति जो है परमात्मा से जुड़ी हुई है, और उसी माया शक्ति द्वारा इस संसार की सृष्टि लय इत्यादि होती है। और इस सृष्टि जो मूल प्रकृति है, उसके बिना कदापि परमात्मा सृजन इत्यादि नहीं कर सकते। अतएव मूल प्रकृति की यह एक विशेषता है कि उसे वेदांत सिद्धांत में हम उसे जो माया है उसको एक अस्तित्व नहीं दे सकते, और उसी समय उसको उसका अस्तित्व भी नकार नहीं सकते। क्योंकि जो हम जगत को देखते हैं, संसार को देखते हैं, उसमें तो यही दिख पड़ता है कि मायामय जो संसार है वो सत्य है। तो अतएव मायामय जगत की अस्तित्व को, माया की अस्तित्वता को हम नकार नहीं सकते। किंतु वास्तव में जो एक ज्ञानी है उसको कोई माया की आवृत्ति नहीं होती है। माया की जो चाल है वो ज्ञानी में नहीं होती है। ज्ञानी का मतलब ही यही है, अर्थ ही यही है कि उसके बाद जब वो आत्मज्ञान को सिद्ध होता है उसमें, तो तुरंत माया की कोई लवलेश भी नहीं रहता उसके अंदर। उसकी वजह से हम माया के अस्तित्व को साकार रूप से हम निरूपण भी नहीं कर सकते। अतः माया को अनिर्वचनीय करके वेदांत में कहा गया है, जिसके बारे में जो वास्तव में वो माया करके कुछ है या नहीं है, इसका हम निर्णय नहीं ले सकते। आगे बोलती हैं, तत्सानिध्यात् मया सृष्टम तस्मिन् आरोप्यते अभुदैः अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशे अति निर्मले। उनके परमात्मा की सानिध्य से ही मैंने इस सृष्टि की रचना आदि की,
किंतु जो अबुधई है, जो अज्ञानी है, जो आत्मज्ञान से वंचित है और जो अज्ञान में जो रहता है, निवास करता है, वो परमात्मा में इस माया की सारी जो क्रियाएं हैं, क्रियावाहन है, वो परमात्मा में ही आरोपित कर लेता है। अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशे अति निर्मले। और आगे इस वेदांत उपदेश को थोड़ी देर के लिए उसका मुख बदलकर अयोध्या नगर में रघुवंश में श्री रामचंद्र जी निर्मल स्वरूप, जो दोषहीन स्वरूप है, उस जैसे रघुवंश निष्कलंक, रघुवंश में निष्कलंक श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। ऐसा पुनः वेदांत सिद्धांत को हटकर श्री रामचंद्र जी का परिचय देती है। विश्वामित्र सहायत्वम मख संरक्षणम ततः अहल्या शाप शमनम चाप भंगो महेशितुः। आगे श्री रामायण की एक सारांश रूप से उसका वर्णन है। विश्वामित्र सहायत्वम, श्री रामचंद्र जी जन्म लेने के बाद विश्वामित्र जब विद्या के जो विद्या योग्य को जो उनकी जो उम्र है, जो वयस है, तब उन्होंने विश्वामित्र के साथ गुरु शुश्रूषा किया और विश्वामित्र जी की सहायता में और मख संरक्षण, मख का यहाँ अर्थ है कि एक याग, जो विश्वामित्र जी के यज्ञ याग आदि में असुर लोग बाधा डाल रहे थे, उसमें श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी की सहायता की और उन असुरों का संहार किया। इस विषय को यहाँ पर सीता देवी कहती हैं। उसके बाद अहल्या शाप शमनम, अहल्या जी का शाप विमोचन भी श्री रामचंद्र जी ने ही करवाया। जो कवितावली नामक श्री तुलसीदास जी की रचना है, उसमें कहते हैं पग भूरी धूरी अभूरी प्रभु, ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार अहल्या के शाप विमोचन के लिए एक पत्थर पर आपने पैर रखा, श्री रामचंद्र जी आपने पैर रखा, उस प्रकार जो निषाद राज गुह है वो कहता है कि यदि आप मेरे इस नौके पर भी आप अपना पैर रखेंगे तो ये मेरा नौका जो है, जो मेरा जीवनोपाय है, वो उसका क्या हो जाएगा। ऐसे एक अद्भुत प्रसंग कवितावली में दिखाई देता है। उसी विषय को यहाँ पर बोलती हैं सीता देवी जी। अहल्या शाप शमनम चाप भंगो महेशितुः। उसके बाद चाप भंग, चाप का अर्थ होता है धनुष, धनुष का भंग जो हुआ, जिसमें सीता देवी का स्वयंवर हुआ था, जो उसका भंग श्री रामचंद्र जी ने किया था। महेश्वर परमात्मा भोले शंकर की जो धनुष जो जनक महाराजा को प्रदान किया गया था, उसका भंग, उसका जो धनुष को जो तोड़ा गया था, उस प्रसंग का वर्णन करती हैं। मत्पाणि ग्रहणम पश्चात भार्गवस्य मदक्षयः अयोध्या नगरे वासो मया 12 वार्षिकः। ऐसा कहती हैं कि उसके बाद जो धनुष भंग हुआ था, धनुष को तोड़ा गया था, उसके बाद मत्पाणि ग्रहणम, मेरा पाणी ग्रहण हुआ श्री रामचंद्र जी के साथ, मेरा विवाह संपन्न हुआ। पश्चात भार्गवस्य मदक्षयः, जो उसके बाद में उनके जो उनकी विवाह के बाद जो भार्गव जी हैं, यानी फिर परशुराम जी का गर्भ भंग हुआ था अयोध्या। और इसी विषय में जो जमदग्निजा गर्भा खंडना, ऐसा एक कृति भी है, एक संगीत शास्त्र में, जो रघुवंश सुधा करके एक संगीत है, उसमें इसी विषय का वर्णन है। मत्पाणि ग्रहणम पश्चात भार्गवस्य मदक्षयः अयोध्या नगरे वासो मया 12 वार्षिकः। उन दोनों के विवाह के बाद, सीता रामचंद्र जी के विवाह के बाद 12 वर्ष यानी 12 वर्ष उन्होंने अयोध्या नगरी में अपना वास किया। उसके उपरांत हम सब जानते हैं कि कैकेयी 2 वरों को
अपने पति परमेश्वर दशरथ जी से प्रार्थना करती हैं और पूछती हैं, और उसके बदले में श्री रामचंद्र जी को वनवास और भरत जी का राज्याभिषेक के लिए निश्चय होता है। उसके बाद का बाद के जो प्रसंग है उसके बारे में भी सीता देवी कहती हैं, दंडकारण्य गमनम विराधवध एव च माया मारीच मरणम माया सीता हृतिस्तथा। जो दंडकारण्य में जाना पड़ता है, अरण्य जो वनवास है वो उसको काटना पड़ता है। विराध नामक एक असुर का वध होता है, और माया मारीच मरणम, जो मारीच है जो एक सारंग के स्वरूप में आता है, उस माया मारीच को स्वर्णमय हिरण के रूप में आता है, उस मारीच का दमन और मरण होता है। और उसके उपरांत माया सीता हृतिस्तथा, ये माया देवी सीता देवी का अपहरण भी होता है रावण द्वारा। जटायुषो मोक्षलाभः कबन्धस्य तथैव च शबर्याः पूजनं पश्चात सुग्रीवेण समागमः। जो आगे कहती हैं कि इसके बाद जब सीता का अपहरण हुआ, उसके बाद जटायु का मोक्ष हुआ। जो जटायु रावण से लड़ झगड़ कर उसके बाद श्री रामचंद्र जी के चरणों में आकर गिरता है, उसका मोक्ष श्री रामचंद्र जी ने उसको मोक्ष दिलाया। और उसी तरह कबंधासुर का भी मोक्ष दिलाया गया था। आगे इसी ग्रंथ में इन प्रसंगों से वेदांत विषय के बारे में बहुत कुछ वर्णित है। इसकी वजह से हम यहाँ पर मुख्य रूप से जो कथा है उसी का वर्णन कर रहे हैं। शबर्याः पूजनम पश्चात सुग्रीवेण समागमः। उसके बाद शबरी द्वारा श्री रामचंद्र जी का पूजन उपचार इत्यादि वो प्रसंग संपन्न हुआ। उसके बाद सुग्रीवेण समागमः, सुग्रीव का जो मिलन होता है वो प्रसंग हुआ। वारिणश्च वधः, वाली का वध भी हुआ। हम जब जानते हैं कि वाली और सुग्रीव के बीच में जब युद्ध होता है, श्री रामचंद्र जी पीछे से छुपकर वाली का वध करते हैं। पश्चात सीतान्वेषणम नेवचा, उसके बाद सीता देवी का अन्वेषण, सीता देवी को ढूंढने का एक प्रयास चलता है। सेतुबंधश्च जलधौ लंकायाश्च निरोधनम। सेतुबंधश्च जलधौ, जो रामेश्वर में सेतु है जो रामचंद्र जी ने निर्माण किया, उस सेतु का निर्माण वो प्रसंग होता है जो सागर में लंका और भारतवर्ष के भूमि के बीच जो सेतु है उसका निर्माण होता है। लंकायाश्च निरोधनम, उसके बाद लंकापुरी का घेर लेना, वो जो कार्य है श्री रामचंद्र जी और वानर सेना सहित लंका को घेर लेते हैं। रावणस्य वधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः, अपने पुत्रों सहित रावण का वध किया जाता है युद्ध में। विभीषणे राज्यदानम पुष्पकेन मया सहा, जो विभीषण है उसको राज्य प्रदान किया जाता है। जो लंका राज्य है वो विभीषण को ही दिया जाता है। पुष्पकेन मया सहा, पुष्पक विमान द्वारा सीता देवी पुनः श्री रामचंद्र जी के पास लौटा जाती हैं। अयोध्या आगमनम पश्चात राज्ये रामाभिषेचनम एवं आदीनि कर्माणि मया एव आचरितानि अपि आरोपयन्ति रामे अस्मिन् निर्विकारे अखिलात्मनि। यह सब जो अयोध्या के आगमन और उसके बाद राज्याभिषेक जो होता है, श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होता है, ऐसे जो सब प्रसंग है, जो कर्म है, जो कुछ हुआ है, उसको मया एव आचरितम, मया एव आचरितम, इसका अर्थ है कि वो मेरे द्वारा ही संपन्न हुआ है। किनके द्वारा? सीता देवी के द्वारा, यानी माया द्वारा ही ये सब कुछ संभव हुआ है। किंतु अज्ञानी जन इसको परमात्मा स्वरूप श्री रामचंद्र में आरोपित कर लेते हैं, जो कि वास्तव में निर्विकार और अखिल आत्मनि, जो अखिल सर्वस्व ब्रह्मांड में स्थित है, जो सर्वत्र विद्यमान है, इन रामचंद्र जी पर आरोपित कर लेते हैं।
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचति आकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित आनंदमूर्तिरचलः परिणामहीनो माया गुणान अनुगतो हि तथा विभाति। आनंद मूर्ति स्वरूप जो रामचंद्र जी हैं वो तो ना तो वो कहीं जाते हैं, न कहीं खड़े होते हैं, न बैठते हैं, न अनुशोचति, जो कभी शोक नहीं करते, ना ही उनकी कोई और अपेक्षा है, न कोई आकांक्षा है, न त्यजति न करो न किसी वस्तु का त्याग भी नहीं करते हैं, स्वीकार भी नहीं करते हैं, और आनंद स्वरूप में रहते हैं और परिणामहीन है, जो परिणाम स्वरूप जो कार्य जगत है उससे परे हैं, और माया गुणों से अनुगत होने के द्वारा होने की वजह से वो सारे कर्म जो हैं, जो इत्यादि प्रसंग जो वर्णित किया गया है, वो हम लोग गलती से अज्ञान द्वारा उसको श्री रामचंद्र परब्रह्म में आरोपित कर देते हैं। यहाँ पर इस श्रृंखला का यही अंत होगा। अगले श्रृंखला में आगे के श्लोकों का अध्ययन होगा।